महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा। पवार का बीजेपी पर बड़ा खुलासा। शिवसेना के साथ क्या होने वाला था। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ न कुछ हंगामा मचा ही रहता है। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच लगातार खींचतान चलता ही रहता है। तो वहीं अब हाल ही में अजित पवार को लेकर खूब चर्चा चल रही थी कि वो बीजेपी में आ सकते हैं। अब उनके चाचा यानी एनसीपी चीफ शरद पवार ने शिवसेना को लेकर बीजेपी की प्लानिंग पर खुलासा किया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। शरद पवार का कहना है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में करीब 50 सीटों पर गुपचुप तरीके से बागी उम्मीदवारों को समर्थन देकर शिवसेना की स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की थी। इस मामले को लेकर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की 3 दलों वाले महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए गठबंधन के सूत्रधार माने जाने वाले एनसीपी चीफ शरद पवार का दावा है कि बीजेपी कभी अपनी सहयोगी शिवसेना को खत्म करने की ही फिराक में थी। इतना ही नहीं, उसने खत्म करने की पूरी प्लानिंग भी बना ली थी। पवार ने दावा किया कि इसका कारण ये था कि बीजेपी का मानना था कि वह शिवसेना को खत्म किए बिना राज्य में निर्विवाद वर्चस्व हासिल नहीं कर सकती। बता दें कि एचटी की एक खबर के मुताबिक एनसीपी सुप्रीमो का कहना है कि इससे दोनों सहयोगियों के बीच बेचैनी पैदा हो गई, जो तब और गहरी हो गई जब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में करीब 50 सीटों पर गुपचुप तरीके से बागी उम्मीदवारों को समर्थन देकर शिवसेना की स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की। और इससे पहले वो कहते हैं कि 2017 का बीएमसी चुनाव, जिसे बीजेपी ने अपने 3 दशक पुराने गठबंधन में पहली बार शिवसेना के खिलाफ स्वतंत्र रूप से लड़ा, शिवसेना को खत्म करने का एक तरीका था। पवार ने आत्मकथा लोग भूल भुलैया संगति में इस बारे में लिखा है कि शहरी क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति रखने वाली शिवसेना को खत्म किए बिना वह राज्य में निर्विवाद वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएगी। देखा जाए तो मुंबई से 2017 में शिवसेना को खत्म करने के लिए बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी, जिसे ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भायंदर, वसई, विरार और नवी मुंबई नगर निगमों में समान थी, जिसका एक अंश सकल अखबार में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन भी पवार परिवार द्वारा ही संचालित किया जाता है। जाहिर है कि इस बारे में एनसीपी सुप्रीमो आगे लिखते हैं कि शिवसेना के स्वाभिमान को खत्म करने की साजिश थी। एक समय ऐसा था जब शिवसेना ने महाराष्ट्र में 171 विधानसभा सीटों पर और बीजेपी ने 117 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वह कहते हैं कि 2019 में बीजेपी ने 164 सीटें ली और 124 सीटें शिवसेना के लिए छोड़ दी। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक काफी जोरों से चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और शिवसेना में लगातार वार जारी है। ये दोनों पार्टी एक दूसरे पर जमकर हमले साधते हुए नजर आती हैं, क्योंकि शिंदे ने उद्धव से अलग होकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और तब से उद्धव ठाकरे और बीजेपी एक दूसरे पर हमले करते हुए साफ नजर आते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।